हेलो गाइस, दिस इज यश भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो हेडिंग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले मैं इसके नाम को स्प्लिट करना चाहूँगा। जब मैं इसके नाम को स्प्लिट करता हूँ तो मैं देखता हूँ एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट्स। एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट्स। कार्बो का मतलब तो बेटा कार्बन हो गया और हाइड्रेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, वाटर, H2O। सुना होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। सिमिलरली हाइड्रेट्स में क्या हो गया, H2O। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो हुए जिनके पास कार्बन और वाटर हो। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला। तो जब मैं जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ मैं कह देता हूँ, मान लीजिए कि कार्बन के X एटम है और वाटर के Y एटम है। तो ये इस कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया बेटा, जनरल फॉर्मूला। अब बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्राइमरली प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लांट्स और वो एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब, अच्छा ये प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बनाते कैसे हैं? प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस से, जिसमें CO2 का रिडक्शन होता है जो कि H2O के साथ कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या दे देती है, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। ओके अब ये ग्लूकोज का या फिर मैं कहूँ कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला है CxH2O। अब मैं देखता हूँ क्या जो मैंने नाम से इसका जनरल फॉर्मूला बनाया है क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या निकला, C6H12O6। इसे फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करता हूँ इसके फॉर्म में। तो इसे मैं लिख सकता हूँ C6H2O का 6। इसमें x की वैल्यू भी क्या है, 6 है और y की वैल्यू भी क्या है, 6 है। तो ये फिट हो रहा है फॉर्मूले में। क्या हो रहा है, ये फिट हो रहा है फॉर्मूले में। और ये क्या है, एंड इट इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट में ले लेता हूँ एसिटिक एसिड CH3COOH। इसे पुट करने की कोशिश करता हूँ इस फॉर्मूले में। तो इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, C2H2O का 2। इसमें x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ये क्या हो रहा है बेटा, फिट हो रहा है फॉर्मूले में। पर क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नो, इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट में लेता हूँ, ये क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड। ये एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट में लेता हूँ रेमनोज C6H10O5 C6H12O5। ये क्या है आपके पास बेटा, रामनोज नहीं, रैमनोज, एक शुगर है। ये इस फॉर्मूले में पुट नहीं हो सकती। डू नॉट फिट इन फॉर्मूला, डू नॉट फिट इन फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में फिट नहीं होती, बट इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। पर एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के नाम को स्प्लिट किया कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन प्लस वाटर। मैंने कह दिया मान लो X एटम है कार्बन के, Y एटम है वाटर के। और ये कार्बोहाइड्रेट प्राइमरली कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से प्रोसेस से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने देखा क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत। तो मैंने पुट करके देखा, हाँ ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि वो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। पर मैंने एसिटिक एसिड को देखा, वो फॉर्मूले में तो फिट हो रहा है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि द कंपाउंड दैट फॉलो दिस फॉर्मूला आर नॉट नेसेसरली टू बी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट मैंने देखा रेमनोज, वो इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा पर वो एक कार्बोहाइड्रेट है।
तो इसका मतलब इट इज़ आल्सो नॉट नेसेसरी द कंपाउंड विच डू नॉट ओबे दिस फॉर्मूला आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब ये है, ये ज़रूरी नहीं कि जो फॉर्मूले को फॉलो करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो, और यह भी ज़रूरी नहीं जो इस फॉर्मूले को फॉलो ना करते हो वो कार्बोहाइड्रेट हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं। अब बेटा देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, उनको हम क्या कह देते हैं? शुगर। कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर नोन एज शुगर, विच आर स्वीट इन टेस्ट। मीठे होते हैं जो टेस्ट में, उन्हें क्या कहते हैं? टेस्ट। उनको हम कह देते हैं शुगर। शुगर। तो शुगर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो स्वीट होता है टेस्ट में। तो हम कह सकते हैं ऑल शुगर आर कार्बोहाइड्रेट बट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट शुगर। ज़रूरी नहीं है हर एक कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। द मोस्ट कॉमनली शुगर डैट वी यूज़ इन आवर होम इज़ सुक्रोज। जो शुगर हम अपने घर में यूज़ करते हैं, जो हम अपने होम में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सुक्रोज। ठीक है। जो मिल्क में शुगर होती है डैट इज़ योर लैक्टोज। ये कहाँ पाई जाती है बेटा? मिल्क में। और जो फ्रूट में शुगर पाई जाती है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज, दैट इज़ नॉन एज फ्रूट शुगर एंड इट इज़ मिल्क शुगर। फ्रुक्टोज जब पॉलीमराइज होता है तो वो इन्यूलिन बनाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। याद रखना, इन्यूलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, उसके बेसिस में हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने वाले हैं। अच्छा, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? यानी कि पानी फेंकना। अगर हम कार्बोहाइड्रेट पे जब पानी फेंकेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं या क्या बिहेवियर शो करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आते हैं। सबसे पहला टाइप है बेटा मोनोसैकेराइड। 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 मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड वो होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed further, which cannot be hydrolyzed further, यानी कि इन्हें और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं करा जा सकता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं, यानी कि अगर हम इन पर वाटर फेंकेंगे तो कुछ असर नहीं होगा, जैसे ये हैं वैसे ही रहेंगे। तो मोनोसैकेराइड क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, उन्हें हम कहते हैं बेटा मोनोसैकेराइड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल आपके पास है जैसे कि राइबोज हो गया, आरएनए की शुगर है ये, डीऑक्सीराइबोज हो गया, डीएनए की शुगर है, आपके पास फ्रुक्टोज हो गया, फ्रूट शुगर है, ग्लूकोज हो गया, कॉमनली यूज्ड शुगर है। ठीक है, गैलेक्टोज हो गया। गैलेक्टोज क्या होता है बेटा आपके पास? ब्रेन शुगर। क्या कहते हैं गैलेक्टोज को? ब्रेन शुगर। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। गैलेक्टोज कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी कर्ड में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ड खाइए और अपना दिमाग बढ़ाइए। ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं शुगर वो ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर बता चुका हूँ, ये डीएनए में और ये आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो लगभग 20 मोनोसैकेराइड है जो एग्जिस्ट करती है नेचर में। कितनी? 20 मोनोसैकेराइड विच एग्जिस्ट इन नेचर, विच एग्जिस्ट इन
नेचर। अच्छा, सैकराइड का मतलब क्या होता है? ये सैकराइड वर्ड आया है सैकरोन से। ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड सैकरोन से, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है शुगर। जिसका मतलब क्या है? शुगर। तो ये आपकी हो गई मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के बाद है आपके पास ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड, अगर आपको याद हो तो ओलिगो वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओलिगो वर्ड कहाँ पढ़ा है हमने? ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में, जहाँ मैंने बताया था 2 से 10 तक के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है? ओलिगो। तो कार्बोहाइड्रेट which produce 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक नंबर ऑफ मोनोसैकराइड, जो 2 से 10 के बीच में मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ओलिगोसैकराइड। और ये ओलिगोसैकराइड भी फर्दर डिवाइडेड है, फर्दर क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकराइड दे प्रोड्यूस। ओलिगोसैकराइड 2 से 10 के बीच में प्रोड्यूस करते हैं मोनोसैकराइड, और ये क्लासीफाई है कि कितनी मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करते हैं उस बेसिस पे। जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूं, ओलिगोसैकराइड में हमारे डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड ये आते हैं। और भी आ सकते हैं ETC, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ठीक है, तो हम 3 की बात कर रहे हैं, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड। इनमें से जो सबसे कॉमन सैकराइड डाइसैकराइड क्या है? जो 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करे ऑन हाइड्रोलिसिस। ट्राई क्या है? जो 3 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करे हाइड्रोलिसिस। टेट्रासैकराइड क्या है? जो 4 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करे ऑन हाइड्रोलिसिस। इनको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे कॉमन जो है डाइसैकराइड, सबसे कॉमन ओलिगोसैकराइड कौन सी है बेटा? डाइसैकराइड। ओके, जैसे कि अब जो डाइसैकराइड होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करती हैं, 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोलिसिस पे। 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोलिसिस पे। और ये 2 मोनोसैकराइड हैं ये सेम भी हो सकती हैं। ये जो 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करते हैं ये सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये सेम भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये सेम भी हो सकती है और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो सेम है तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है माल्टोज़, और अगर वो डिफरेंट है तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है सुक्रोज़ या लैक्टोज़। माल्टोज़ क्या से होती है बेटा? जो सीरियल्स होती है ना उनके अंदर जो शुगर होती है दैट इज़ माल्टोज़। ठीक है, अगर इसे तोड़ते हैं, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं तो ये किस में टूटती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये डाइसैकराइड है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? ये 2 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस करती हैं और वो दोनों मोनोसैकराइड क्या है? सेम है। अब डिफरेंट पे आ जाओ। अगर आप सुक्रोज पे पानी डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। सिमिलरली अगर आप लैक्टोज पे वाटर डालोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला मोनोसैकराइड जो कि हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, जैसे कि राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और इसी तरीके की 20 मोनोसैकराइड जो एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। इन्हीं मोनोसैकराइड से मिलकर हमारे डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड बनते हैं। ओलिगोसैकराइड जो 2 से लेकर 10 के बीच में मोनोसैकराइड प्रोड्यूस कर सके ऑन हाइड्रोलिसिस उन्हें क्या कहते हैं? ओलिगोसैकराइड। डाइसैकराइड मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकराइड है। अगर वो क्या प्रोड्यूस करता है? 2 मोनोसैकराइड। अगर वो सेम है तो माल्टोज, डिफरेंट है तो सुक्रोज और लैक्टोज।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस, कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस large number of monosaccharide on hydrolysis, large number of monosaccharide, जो large number of monosaccharide produce करते हैं, large number of monosaccharide on hydrolysis, ठीक है। अगर हम इन पे पानी डालेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है? एक है स्टार्च। स्टार्च क्या है बेटा? स्टार्च स्टोर फूड मटेरियल है इन प्लांट्स। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल में यानी कि ह्यूमंस में जो स्टार्च है या जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। ये क्या है? स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। और आपके पास सेलुलोज हो गया। सेलुलोज कहाँ होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स में सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं, ग्रासेस में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, जैसे जैसे ये शुगर की चेन बढ़ती चली जाती है, उनकी जो स्वीटनेस है वो कम होती चली जाती है, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, और जो टेस्ट में स्वीट होते हैं उन्हें शुगर कहते हैं, और जो टेस्ट में स्वीट नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम नॉन शुगर्स। तो पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड आर नॉन एज नॉन शुगर, नॉन शुगर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।